Hey everyone, welcome to Senkori Education. I am Muskan. Call in front of you all. Class 10 जैसा आपको बोला गया था 2 मार्क्स के बाद बारी आएगी 3 मार्क्स की। तो देखिए बिल्कुल आज बायोलॉजी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेके आई हूँ आपके सामने 3 मार्क्स के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर पार्ट 1 लिखा है। तो उसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ गाइज। आप भी जानते हो हमारा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर है, इट्स क्वाइट लार्ज राइट। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, तो इसलिए ये वाला जो चैप्टर है ये मैं आपका 2 पार्ट्स में लूँगी। तो और आपको बताना भी तो ज़रूरी है कि किस टाइप में कितना आंसर लिखना है, किस क्वेश्चन का वेटेज में क्या है, सब मैं आपको बताऊंगी। तो आप टेंशन मत लो, बस फोकस ऑन द क्वेश्चंस, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड के एग्जाम्स में मिलने वाले हैं। तो चलिए गाइज बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स वाली सीरीज को। तो ये है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस से ये वाले जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके। और इसी के साथ पहला क्वेश्चन आ गया है गाइज आपकी स्क्रीन पे, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। क्या होता है गाइज वेजिटेटिव प्रोपैगेशन? वेजिटेटिव प्रोपैगेशन वो एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें प्लांट के किसी भी पार्ट, यानी कौन से पार्ट, वेदर इट्स रूट, वेदर इट्स लीव और स्टेम, उनके हेल्प से एक जो है न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। तो दैट इज वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। तो इस वाले क्वेश्चन में गाइस इस वाला ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ से आपको वेजिटेटिव प्रोपैगेशन के डेफिनेशन लिखने पे मिलने वाले हैं 1 मार्क्स। एंड यहाँ आपसे पूछा गया है आपको 2 एडवांटेज एंड 2 डिसएडवांटेज देने हैं। तो यहाँ पे आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस देने हैं इनके। तो एडवांटेजेस 2 देने हैं, यानी हाफ मार्क्स आएगा एडवांटेजेस से। एक मिनट, ये पूरा जो है 2 एडवांटेज ये मिलके आएंगे, हाँ बिल्कुल, हाफ एंड हाफ मार्क्स मिलके आएगा 1 मार्क्स। और यहाँ से डिसएडवांटेजेस में भी हाफ एंड हाफ मार्क्स मिलके आएंगे 1 मार्क्स। तो इसी की तरह ये हो जाएंगे आपके 3 मार्क्स कंप्लीट। यहाँ पे 1 तो वेजिटेटिव प्रोपैगेशन की डेफिनेशन से आ ही गया था। चलिए अब बात करते हैं इनके एडवांटेजेस की। तो वेजिटेटिव प्रोपैगेशन के एडवांटेजेस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। बाकी कमेंट सेशन में आप भी कमेंट करते जाइए, बिल्कुल देखे जाएंगे आपके कमेंट की कौन किस बच्चे ने आंसर दिए हैं, यानी वो बच्चा मेरी क्लास में पक्का अटेंटिव रहा होगा जब उनको पढ़ाया गया होगा। तो वेजिटेटिव के जो एडवांटेज है वो ये है गाइस कि ये जो फ्लावर एंड फ्रूट्स आते हैं, जो ये वेजिटेटिव प्रोपैगेशन वाले जो प्लांट्स होते हैं, वो जो भी फ्लावर एंड फ्रूट बेयर करते हैं वो क्या होते हैं, क्वालिटी उनकी अच्छी होती है। सेकंड हम क्या लग सकते हैं कि इजी टाइम, मतलब जल्दी हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होता। एंड हम ये हो गए हमारे यहाँ पे 2 एडवांटेज। डिसएडवांटेज इसकी हम बात करें तो कोई वेरिएशन नहीं आता है। क्या होता, कोई वेरिएशन नहीं आता है। सेकेंड है कि डिजीज प्लांट, अगर पेरेंट प्लांट जो है वो डिजीज होगा तो उससे जो नया प्लांट बनेगा वो भी डिजीज ही होगा। तो ये डिजीज रेजिस्टेंट नहीं हो पाते। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। तो इस तरीके से आपको लिखने हैं गाइज आप लोगों के आंसर्स। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है लिस्ट 3 टेक्निक्स। हमें 3 टेक्निक बतानी है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमें बतानी है 3 टेक्निक। इसमें नेक्स्ट है विच ऑफ देम इज नॉट मेंट फॉर मेल्स। यहाँ पे देखिए इस एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस फ्रेम है गाइस। पहला क्वेश्चन लिस्ट 3 टेक्निक्स जो हमें बतानी है, दूसरा क्वेश्चन है विच इज नॉट मेंट फॉर मेल्स, एंड तीसरा क्वेश्चन है हाउ डज द यूज ऑफ सच टेक्निक इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। यहाँ आप देख सकते हैं। तो ईच पार्ट कंसिस्ट 1 मार्क्स राइट। अब आपको यहाँ ये दिमाग लगा के लिखना है, आपको ऐसी 3 टेक्निक लिखनी है जिसमें आपको बताना है कि वो मेल्स के लिए नहीं होती। तो कौन कौन सी 3 टेक्निक्स होती हैं गाइस, चलिए लिखते हैं। एक तो होती है बैरियर मेथड, एक होती है हार्मोनल मेथड, एंड एक होता है सर्जिकल मेथड। ये तो देख लो मैंने सही लिखा है ना, आप लोग चेक करके मुझे बताओ, यही होता है ना गाइस। तो सर्जिकल या केमिकल कुछ भी लिख सकते हो। अब इनमें से जो मेल्स के लिए नहीं होती वो होती है हार्मोनल। हार्मोनल मेथड जो होता है ना वो मेल्स के लिए नहीं होता, वो खाली फीमेल्स के लिए ही होता है बेसिकली। बाकी सब में मेल्स का रोल होता है। बाकी बहुत सारी टेक्निक्स है, वेदर इट्स बैरियर, सर्जिकल, केमिकल, ये सब हो सकती है मेल्स के लिए भी,
लेकिन जो हार्मोनल मेथड होता है वो मेल्स के लिए नहीं होता, राइट। तो यहाँ से आपको मिलेंगे 1 मार्क लिखने पे 3 टेक्निक एंड 1 मार्क हार्मोनल का लिखने के लिए, क्योंकि वो मेल्स के लिए नहीं होती। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है हाउ डज द यूज ऑफ सच टेक्निक हैव एन इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ फैमिली। अच्छा, हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीजों का। देखो, इन टेक्निक से क्या होगा, फ्यूजन ही नहीं होगा ओवा एंड स्पर्म का। एम आई क्लियर? बिल्कुल। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? यही होता है बेसिकली, फ्यूजन ही नहीं हो पाएगा तो प्रेगनेंसी आकर नहीं होगी। इस चीज का फैमिली की प्रॉस्पेरिटी से ऐसे लिंक है, क्योंकि गाइस मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया है कि क्या होता है जब एक प्रॉपर कपल रेडी होता है टू हैव अ चाइल्ड। कैसे रेडी होना चाहिए? फाइनेंशियली वी शुड बी स्ट्रांग, मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। किसी के प्रेशर में, मैंने आपको बताया था, याद करो, गवर्नमेंट का प्रेशर, फैमिली, पीयर प्रेशर्स, आई होप आप लोगों को याद आया होगा। तो वो उन सब के को साइड में हटा के हमें बेसिकली क्या ध्यान रखना पड़ता है, डू वी आर केपेबल टू बेयर अ चाइल्ड, डू वी हैव मनी, क्या हमारे पास पैसे हैं कि हम उसको पढ़ा लें, क्या हमारे पास घर है कि उसको रख लें। तो मतलब ये सब चीज़ें होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें जब तक नहीं है तब तक, अगर नहीं हो रहा है बेबी, तो इट्स वेल एंड गुड। तो इस तरीके से क्या प्रॉस्पेरिटी आती है एक फैमिली की। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइज। मेंशन द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलोंग विद द सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे हमें बताने हैं टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं गाइस, 22 पेयर्स तो क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। टोटल 23 पेयर्स होते हैं, हम ऐसा लिखेंगे, टोटल 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स के एंड 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का। क्लियर? 1 पेयर में भी एक्स एंड एक्स होता है, जो कौन बेयर करती है, फीमेल बेयर करती है, एंड एक्स एंड वाई डिफरेंट होते हैं। ये एक्स एंड एक्स आर सेम, एक्स एंड वाई आर डिफरेंट विच आर बेयर्ड बाय द मेल। तो ये हमें लिखना है फर्स्ट में। नेक्स्ट पूछा गया है एक्सप्लेन हाउ इन अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रोमोसोम नंबर ऑफ पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग इज द सेम। अच्छा, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग का नंबर सेम कैसे हुआ, ये आप मुझे बताओ। कैसे होगा? बेसिकली हैप्लॉइड, स्पर्म से क्या गया, स्पर्म से गया हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स, वहीं ओवा से भी कितना आया, 23 आया। इस ही जब फ्यूजन हुआ यानी मियोसिस के टाइम पे गाइस क्या होता है, बेसिकली जो हमारे हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स यानी जिनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी खाली जिनमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट आर द स्पर्म एंड द ओवा। क्लियर? इनका जब फ्यूजन होता है, इनसे क्या बन रहा है, इनके फ्यूजन से फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज टेकिंग प्लेस। तो जब जाइगोट बनता है 23 एंड 23 जब इन द मिक्स अप, और भी जो हमारे पेरेंट्स से हमें बेसिक जो क्रोमोसोम्स मिलते हैं ना गाइज, वो जाके जो है प्रॉपर बनाते हैं 46 क्रोमोसोम्स, दैट इज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसी के सेंस में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म में पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है गाइस, सेम होता है। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। हैप्लॉइड गैमीट फ्यूज क्या करता है, जाइगोट बनाता है। ऑब्वियस चीज है, हैप्लॉइड गैमीट से क्या बना, जाइगोट बना, और 23 और 23 क्रोमोसोम्स आए और 46 बने, यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बन गए। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब एक्सीडेंटली प्लानेरिया इज कट इनटू 3 पीसेस। तो अगर कोई भी एक प्लानेरिया 3 पीसेस में कट हो जाता है तो हमें क्या मिलेगा उससे, 3 न्यू प्लानेरियाज आर फॉर्म्ड, 3 न्यू प्लानेरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकंड क्या है, ब्रायोफाइलन लीफ जो है, जब उसका कोई भी पार्ट या वो खुद लीफ ही किसी वेट सॉइल में आप मतलब गिर जाती है, किसी भी सेंस में डाल दी जाती है, तो क्या होता है, उससे एक न्यू प्लांट मिलता है हमें। नेक्स्ट है ऑन मैचुरेशन स्पोरेंजिया ऑफ राइजोपस बर्स्ट। जब स्पोरेंजिया ऑफ राइजोपस बर्स्ट होता है तो क्या होता है, स्पोर रिलीज होते हैं और वो एक सुटेबल सबस्ट्रेटम पे जाके बैठते हैं। किस पे जाके बैठते हैं, सूटेबल सबस्ट्रेटम पे जाके बैठेंगे एंड वहां पे क्या करेंगे, फिर वो जर्मिनेट करेंगे और वहां से न्यू इसका जर्मिनेशन होगा। क्लियर गाइस? वहां से न्यू स्पोर फॉर्मेशन होगा। तो इस टाइप के आंसर्स आपको ऐसे लिखने और सब 1-1 मार्क ईच के हैं। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज लिस्ट 4 स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमें कितने बताने हैं गाइस? 4 स्टेप बताने हैं एंड उसका क्या बताना है, एंड उसके 2 एडवांटेजेस बताने हैं। तो आप मुझे फटाफट बताओ स्टेप फर्स्ट क्या होता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन होता है गैमीट्स का, ऑब्वियस ही चीज है, तो मैंने आपको पढ़ाया ही था। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स कैसे होता है? थ्रू मियोसिस। मियोसिस से बनते हैं गाइस गैमीट्स। क्लियर? सेकंड स्टेप क्या होता है कि जो स्पर्म होता है वो फीमेल की बॉडी तक जाता है। क्लियर? तो हम इसको कैसे लिखेंगे गाइस? हम इसको लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू फीमेल बॉडी या इन फीमेल बॉडी। ठीक है, सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या होता है? फ्यूजन होगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा? फ्यूजन होगा ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, या आप बोल सकते हो फर्टिलाइजेशन होगा एंड जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। एंड लास्ट स्टेप में क्या होगा? डेवलपमेंट होगा जाइगोट का, उससे एम्ब्रियो बनेगा और उससे फाइनली क्या बनेगा? एक न्यू चाइल्ड या फिर एक न्यू इंडिविजुअल बनेगा। ठीक है, फाइनली अ न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड, ये होगा। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। राइट गाइज, था ना काफी इजी पीजी सा क्वेश्चन? आप क्या बोलते हो? इजी पीजी सो चीजी। बिल्कुल गाइज, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखो, इसको आप कह सकते हो कि थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, मतलब ये आपसे बिल्कुल थोड़ा हटके पूछा गया है। आपसे यही पूछ लिया कि आप स्टेप ही बता दो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या होते हैं, तो यहाँ पे आपको ये लिखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एडवांटेज। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है कि कोई वेरिएशन होता है, नो वेरिएशन नहीं, वेरिएशन टेक्स प्लेस। वेरिएशन तो आएगा ही ना, एडवांटेज ही तो है कि। और एक और वेरिएशन क्या होता है कि जो न्यू जनरेशन होती है ना, वो दूसरे क्लाइमेटिक फैक्टर्स में मतलब रहने के लिए सूटेबल हो जाती है, वो अप्रोप्रिएट हो जाती है दूसरे फैक्टर्स में जीने के लिए। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था एक बार। किसका एग्जाम्पल दिया था? आई गेस मैंने उस टाइम बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होगा कि जो इंडिविजुअल होते हैं ना, वो अडेप्ट कर लेते हैं दूसरी चीज़ों को। वो दूसरी जो एनवायरमेंट फैक्टर्स हो गए या कुछ भी हो गए, उनकी अडेप्टेबिलिटी काफ़ी सही रहती है, और वो किसके थ्रू आती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। क्लियर है गाइस? इससे न्यू इंडिविजुअल जो बनेगा वो अडेप्टेड होगा एनवायरनमेंट को लेके। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइस, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, राइट वन डिफरेंस बिटवीन, अच्छा ओके ग्रेट, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल में हमें लिखना है डिफरेंस। तो बहुत इजी है। सेक्सुअल में बायपेरेंटल होता है, यानी 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। असेक्सुअल क्या होता है? यूनिपेरेंटल होता है। हमें 1 लिखना है, लेकिन मैं आपको और बता देती हूँ। और बताओ गाइज, और क्या होता है इसमें? सेक्सुअल में क्या होता है? वेरिएशन आते हैं, वेरिएशन आकर, और इसमें क्या होगा? नो वेरिएशन। इसमें फर्टिलाइजेशन भी होता है और उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, नो फर्टिलाइजेशन। तो गाइज इस टाइप के आप आंसर्स लिख सकते हो। अब यहाँ पूछा गया है, देखिए फिर से इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स बता दिए गए हैं बिल्कुल, तो 1 मार्क आपको यहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट पूछा गया है, विच स्पीशीज इज लाइकली टू हैव कंपैरेटिवली बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल, द वन रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली और द वन रिप्रोड्यूसिंग असेक्सुअली। तो गाइज यहाँ पे बोला गया है कौन सी स्पीशीज ज्यादा अच्छे से सरवाइव कर पाएगी, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है या जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है। तो इसका जवाब है जो स्पीशीज सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है वो अच्छे से जी पाएगी। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ गाइज? वेरिएशंस आए। वेरिएशंस में क्या हुआ? अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था, जो इंडिविजुअल होगा वो दूसरे क्लाइमेटिक एनवायरमेंटल चेंजेस को भी एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखेगा। तो इसका जस्टिफाई जो आंसर यहाँ पे आपको दे रखा है कि आपको इसके आंसर को करना है जस्टिफाई,
कि जो बेटर सर्वाइवल, एक जो स्पीशी प्रॉपर बेटर सर्वाइव कर पाएगी ना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही कर पाएगी गाइस। तो आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। इस टाइप का क्वेश्चन में आपको इस टाइप से आंसर लिखना है, जहां आपसे जस्टिफाई और आंसर पूछा जाए, आपको उस चीज से रिलेटेड ऐसा नहीं है कि जो भी आता हो वो लिख दो, बिल्कुल टू द पॉइंट। इतना इजी पूछा गया है कि कौन सी स्पीशीज सर्वाइव कर पाएगी, तो यहां से आपको मिलेगा 1 मार्क्स और इसके जस्टिफाई से अगेन मिलेगा 1 मार्क्स। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, बहुत इजी सा है, हमें एग्जाम्पल्स ही तो बताने, इतना इजी सा है। तो ए, प्लांट्स हैविंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से प्लांट में होते हैं? तो पपाया एंड वाटरमेलन, यही है इसका आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे पॉलिनेशन के एजेंट्स क्या हैं, तो पॉलिनेशन के एजेंट्स होते हैं इंसेक्ट्स हो गए, एयर हो गई, वाटर हो गया, तो ये होते हैं क्या? एजेंट्स। नेक्स्ट है फिजिकल चेंजेस ऑन प्यूबर्टी दैट आर कॉमन टू बोथ गर्ल्स एंड बॉयज। कॉमन चेंजेस बताए थे और कहा था इंपॉर्टेंट है, तो कॉमन चेंजेस क्या हो सकते हैं कि भाई ग्रोथ, हेयर की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है जेनाइटल एरियाज एंड आर्मपिट्स वगैरह में। और एक और चेंज आप लिख सकते हो कि ऑयल, स्किन ऑयली हो जाती है, skin becomes oily and pimples start appearing। ये आप लिख सकते हो ना, बिल्कुल सही लिखा है ना, yes और no जल्दी से बता दो। तो गाइज यहाँ से मिलेगा 1 मार्क, यहाँ से 1 एंड यहाँ से 1, और ये तीनों मिला के बनाएंगे, आपको दिलाएंगे 3 मार्क्स। क्लियर है गाइज? ये चीज क्लियर हुई? आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। इसके बाद पूछा गया है व्हाई आर टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। इतना इजी, टेस्टिस क्यों एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस जिसमें क्या होता है, स्पर्म्स का डेवलपमेंट होता है। तो स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए क्या, बॉडी को ना 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है बॉडी टेम्परेचर से। बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है ह्यूमंस का? 37 डिग्री सेल्सियस है। इससे 1 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है ये स्पर्म्स को बनाने के लिए। तो इसलिए क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी यानी हमारी बॉडी के जो मेल्स हैं उनकी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है ये टेस्टिस। एंड ये किस में प्रेजेंट होता है? उस पाउच को बोला जाता है स्क्रोटम, या फिर बोल सकते हैं स्क्रोटल पाउच। तो इस क्वेश्चन से आपके पास आने वाला है 1 मार्क। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है मेंशन द एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ टेस्टिस। तो गाइज एंडोक्राइन फंक्शन क्या है कि मेल हार्मोन प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, यानी प्रोडक्शन होता है गाइज इसमें टेस्टोस्टेरोन का। समझ में आया गाइस? एंडोक्राइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में। और सेकंड है इसमें एक्सोक्राइन में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है ऑफ मेल गैमीट। मेल गैमीट का प्रोडक्शन होता है जिसको मेल गैमीट इज द स्पर्म। अब ये मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, ये हमारा जो ये मेल्स की बॉडी का जो मेल हार्मोन होता है वो भी बनेगा एंड मेल गैमीट भी बनेगा। तो एंडोक्राइन प्रोसेस से क्या होगा, एंडोक्राइन का फंक्शन क्या होगा कि मेल जो हार्मोन है यानी टेस्टोस्टेरोन वो बनेगा, और एक्सोक्राइन में क्या होगा, जो मेल गैमीट है यानी स्पर्म वो बनेगा। क्लियर? ये दोनों में डिफरेंस क्लियर कर लो। एंडोक्राइन से बनता है टेस्टोस्टेरोन दैट इज द मेल सेक्स हार्मोन, एंड एक्सोक्राइन से बनता है द मेल गैमीट दैट आर द स्पर्म्स। आई होप गाइज आई एम क्लियर टू यू ऑल। प्लीज आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन भी था। तो गाइज यहाँ पे हो गया है ये वाला सेशन कंप्लीट। अब नेक्स्ट पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया पार्ट 1 में भी हमने अपना हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस किया,
वाला टॉपिक जो इसके 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो किए। पार्ट 2 में भी बिल्कुल गाइस हम हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस ही करेंगे, इसी के 3 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है ना, इसलिए 2 पार्ट्स में ब्रेक किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो गाइस। आई होप आई एम क्लियर। आपको कहीं भी डाउट है, यू आर फ्री टू आस्क, द कमेंट सेशन आर ओपन फॉर यू। आप चाहो तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। सबका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।